फ्रेंड्स, टिकरिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने परसेंटेज का बहुत सा सवाल को देख लिया। अब मैं बाकी अपने वीडियो में अपने असाइनमेंट के क्वेश्चनों को डील करके दिखा रहा हूँ और आपका पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर जो मेरे यहाँ क्लास में चलते हैं उसको मैं करवाते जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 नंबर प्रश्न तक देख लिया था और उसके आगे आज देखने की बारी है। तो मैं इसके आगे लेके चलता हूँ। आगे चलने से पहले मेरी एक छोटी सी बात, देखिए दोस्तों, पिछला जो वीडियो था हम लोग का उसमें मैंने 10 नंबर प्रश्न का आंसर गलत दिया था, मगर अभी तक किसी ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया या कोई इसका सही आंसर नहीं बताया हमको। तो इससे साफ क्लियर पता चल रहा है कि आप लोग उसको कितने बढ़िया से देख रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये धोखा आपके साथ ही होगा और आप एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो उसको देखिए और देखने के बाद और हमको कमेंट भी कीजिए। आप लोग का जब कमेंट आता है तो हमें भी एनर्जी मिलती है। तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें, थोड़ा हाथ को ढीला करें और थोड़ा शेयर भी करें कि कुछ लोग और भी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें। अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो जहां है वहीं पे दबा के रख दो भाई, इसके लिए कोई आपको परेशानी नहीं है। ठीक, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन था उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि 10 नंबर जो प्रश्न था उसमें दिया गया था कि आपका कि किसी संख्या का 2/9 का 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% कितना है। मैंने आपको 504 जो बताया था वो संख्या निकल कर आया था, जबकि इस प्रश्न में पूछा गया था कि इस संख्या का 25% क्या होगा, इसका आंसर देना था। हमने आपके पूरे संख्या के बारे में बता दिया था, इसके 100% वैल्यू को बता दिया था मैंने। इसका 25% कितना होगा, तो इसका 25% हो जाएगा। 25% मतलब 1/4, 1/4। इसको 4 हिस्से में बांट के एक हिस्सा ले लेना है। अगर हम लोग 500 को 4 हिस्से में बांटे, सपोज कीजिए कि 4 दोस्त हैं, 500 का बंटवारा करना है, कितने कितने मिलेंगे, तो 125 रुपए सबको मिल जाएंगे। और 4 रुपया में 4 लोगों का बंटवारा होगा तो 1 रुपया सबको मिल जाएगा, यानी कि 126 इसका आंसर था। तो प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर था आपका 126 होना चाहिए था, जबकि मैंने आपको ये बताया था, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि वो संख्या नहीं पूछा गया था, उस संख्या का 25% पूछा गया था। तो अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 में से। दोस्तों, यहां पे हमारे असाइनमेंट में प्रश्न नंबर जो 11 है इसमें दिया गया है एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। अभी सारे के सारे प्रश्न सिंपल हैं, लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन के बाद ही आपके टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मैं पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखते चलें और ध्यान से देखें, पता नहीं कब क्वेश्चन टफ होने लगेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न था 11 नंबर दिया हुआ था कि एक संख्या अपने 16% से 42 यानी कि 42 अधिक है। तो वो संख्या क्या है। उसके बाद पूछा गया है क्या कि तो वह संख्या क्या है। यही प्रश्न था। तो जब दिया गया कि देखिए कोई भी संख्या तो अपने आप में 100% होता है, तो वो भी संख्या अपने आप में 100% रहा होगा। और इस प्रश्न में कहा क्या रहा है कि अगर उस संख्या का 16% निकालते हैं तो वो अपनी वैल्यू से 42 कम रह पाता है, यानी कि उस संख्या का 16% जो भी आएगा, अगर उसमें हम लोग अगर 42 यानी 42 को जोड़ देंगे तो जितना संख्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो 42 है इस संख्या के कितने परसेंट को फुलफिल कर रहा है। तो उस संख्या का तो मैंने पहले 16% निकाल लिया था, तो बचे कितने, 100% का संख्या है अपने आप में, और इसका 16% में अगर इसको घटा देते हैं तो बचते हैं आपके 84%। यानी कि ये जो 42 है 42 अगर इस संख्या में जोड़ देंगे, इसके 16% में जोड़ देंगे तो फिर से ये 100% कंप्लीट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का 84% का जो वैल्यू होगा वो आपका 42 होगा। तो वो संख्या अपने आप में 100% रहा होगा, 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो आप चाहे तो इसका रेशियो निकाल के देख सकते हैं, आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे रेशियो निकालें या फिर ऐसे निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का कंडीशन एक ही होगा। तो यहाँ पे भी एक नया चीज देखने को मिल रहा है आपको, अभी इसको भी समझिए कि इन दोनों में जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच में भी चलेगा।
तो यहाँ पे अगर दिख रहा है कि इस संख्या का ये संख्या दुगना है, यानी कि 2:1 का रेशियो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी 2:1 का ही रेशियो रहेगा। तो उस संख्या का वैल्यू 50 यानी 50 हो जाएगा। यानी कि इससे आधा कर देने हैं, जैसे 2 से 1 किया गया यहाँ पे, तो इसका भी 2 यूनिट से 1 यूनिट कर देना है। तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 100 तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, यानी कि वो संख्या कितना है 50। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, इसका आंसर सही है कि नहीं। तो अगर हम लोग 50 का 16% निकाल ले, तो 50 का 16% के लिए 50 का 10% 5% की बात करें तो 2.5 यानी कि 7.5, ये आपके हो गए 15%। मैंने कैसे निकाला, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अभी और समझते चलिए कि 10% का वैल्यू 5 होता है, तो 5% का वैल्यू इसका भी आता है 2.5 तो 2.5 हो जाएंगे। तो 10 और 5 15% होते हैं, और 15% का वैल्यू 7.5 हो जाएगा। अब 1% और कम हो रहा है तो 1% इसमें और जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से दशमलव लगाए एक अंक के बाद तो 10%, और यहाँ पे लगा दिए तो 1%, यानी कि 0.5 और बढ़ जाएगा जो कि 1% के बराबर होगा। ये कुल मिलाकर हो जाएंगे यहाँ पे 16%, और इसकी बात करें तो 8, यानी कि अगर हम 50 का 16% निकालेंगे तो 8 आएगा। और इसमें अगर हम लोग 42 को ऐड कर देंगे तो फिर से वो संख्या बन जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे संख्या का ये 16% का वैल्यू था, और ये अपने आप में 100% था। हमने कितने परसेंट को फुलफिल किया, तो 84% को फुलफिल किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इस बात को दिखाया था कि कितना परसेंट बाकी रह जा रहा है, तो 84% बाकी रह जा रहा है। और इस 84% को फुलफिल करने के लिए हमने 42 को इसमें ऐड करके दिखाना था। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्रश्न था, यदि 1 केजी गेहूं के मूल्य को 12.5% से बढ़ा दिया जाए तो मूल्य 5 रुपया बढ़ जाता है, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य एवं नया मूल्य ज्ञात करें। देखिए, जब गेहूं का दाम में 12.5% की वृद्धि आती है तो उसके मूल्य में 5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो देखना ये है कि गेहूं का मूल्य पहले था कितना, तो गेहूं का मूल्य चाहे जो भी रहा हो वो अपने आप में 100% रहा होगा, और 12.5% वृद्धि होने के बाद अब गेहूं का जो मूल्य है 112.5% हो चुका है। तो आपको बताना है कि जितना पैसा लग रहा था पहले उससे अब 5 रुपया अधिक लगेगा, उसका दाम जो है 5 रुपया बढ़ चुका है। तो हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। प्रश्न चाहे किसी भी लेवल में हो, हम लोग को सीधा उसको पहले रेशियो में डालना है ताकि काम करना आसान हो जाए। तो इन दोनों की जब रेशियो की बात करें तो अनुपात हो जाएगा 8:9। मैंने एक झटके में इसको अनुपात में डाल दिया। आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो यहाँ पे समझिए। आपको कुछ बात याद करने के लिए बोला गया था कि 1/8 का वैल्यू याद रखें। पिछले क्लासों में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, तो उसको ध्यान से देख लें और दिए गए बातों को, कुछ बातों को आपको याद रख लेने हैं। 1/8 का वैल्यू होता है 12.5, इसका मतलब होता है 12.5%, और वही 12.5% हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 12.5 अगर 8 बार अगर मिला दे तो वो 100% हो जाता है। तो बस इतना ही देखना था कि 12.5 का 8 गुना यहाँ पे है, जबकि 12.5 का 8 से 1 गुना अधिक यानी कि 9 गुना यहाँ पे है। तो इन दोनों संख्याओं में 8-9 का रेशियो होगा। और यहाँ पे देखिए यूनिट में दिख रहा है कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, और 1 यूनिट के बारे में बताया जा रहा है। रुपया की बात जो करें तो 1 यूनिट का मतलब 5 रुपया, पहले से अब दाम बढ़ गया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया। इस प्रकार जो पहले रेट था वो 40 रुपया था, जबकि अब का जो रेट है वो 45 रुपया है। आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो प्रारंभिक रेट 40 रुपया और जो नया रेट होगा वो 45 रुपया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है 13 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि राम की जो मासिक आय है, राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% ज्यादा है। श्याम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है। यदि राम की मासिक आय और सोहन की मासिक आय का अंतर 350 रुपया हो तो श्याम की मासिक आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन बातों को देखा जाए। इनमें 3 लोगों के बारे में जिक्र किया गया। पहला तो राम और श्याम था, और उसके बाद श्याम के साथ एक सोहन भी आ गया है। तो ये 3 एलिमेंट है, राम है और श्याम है और उसके बाद एक सोहन है। तो हम लोग करते क्या है कि पहले यहाँ पे देख लिया जाए कि एक राम, श्याम और एक सोहन। पहले तुलना राम और श्याम के बीच में हुआ है कि राम का इनकम और श्याम के इनकम का 15% ज्यादा है। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम का जो आय है वो श्याम के आय से 15% ज्यादा है। तो श्याम का आय अपने आप में यहाँ पे 100% रहेगा, और इसके आय को कर देंगे हम लोग 115%। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग इसको 100% मान ले और इसको 85% मान ले। कुछ लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि राम के आय को 100% मान लेते हैं। जब बताया गया कि इसके इनकम से इसका इनकम 15% ज्यादा है तो इसके इनकम से इसका इनकम को 15% कम यानी कि 85% कर देते हैं।
जो कि बिल्कुल गलत तरीका है और इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी इनकम का 15% निकाला जाएगा तो 15 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ना करें, जिससे तुलना किया गया है वो अपने आप में 100% रहेगा, और जिसके बारे में ज्यादा या कम के बारे में बताया जा रहा है कि उसका 10% ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, 100 से ज्यादा होना चाहिए या 100 से कम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि इससे 10% कम हो तब इसका 100 और इसका 90 करेंगे। तो श्याम से तुलना किया गया राम का, तो श्याम का इनकम अपने आप में 100% रहेगा, और इससे इसका इनकम 15% ज्यादा है तो इसके इनकम में 15% बढ़ा देंगे, यानी कि इसका 115% रहेगा। और जबकि श्याम और सोहन में जो कंडीशन दिया गया है वो इस प्रकार से है, श्याम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है। ये जो श्याम है इसका जो मासिक आय है इस सोहन की मासिक आय से 10% कम है, तो इसका इनकम अपने आप में 100%, तो इससे 10% कम यानी कि इसका हो जाएगा 90%। अब ऐसा नहीं कि इससे ये 10% कम है तो ये 100% यहाँ दिख रहा है तो इसको 110% कर दें, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं, पहले में राम और श्याम का तुलना किया गया था, जबकि दूसरे में श्याम और सोहन का तुलना किया गया था, और उसमें बताया गया कि राम के इनकम के बारे में कि जो राम के इनकम है श्याम के इनकम से 15% ज्यादा है, इसका इनकम अपने आप में 100 और इसका हो जाएगा 115%। दूसरे लाइन में श्याम और सोहन की तुलना की गई है, और यहाँ पे बताया गया क्या कि जो श्याम की मासिक आय है इस सोहन की मासिक आय से 10% कम है, तो सोहन का आय अपने आप में 100% रहेगा और उससे 10% कम यानी कि 90 ही हो जाएगा। अब हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इन दोनों की रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, तो देखा जाए इसमें 23 और 20 का अनुपात है, जबकि इसमें 9 और 10 का अनुपात है। अगर हम यहाँ पर मर्ज कर दे तो तीनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहला कंडीशन में क्या करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो 23 में 9 से गुना कर दिया जाए, उसके बाद दूसरे कंडीशन में इन दोनों को गुना करते हैं, और तीसरे कंडीशन में इसको और इसको गुना करते हैं, यानी कि इसका जब 23 यूनिट तो इसका 20 यूनिट, और जब इसका 9 यूनिट इसका 10 यूनिट, तो होता क्या क्या है इसको देख लीजिए। 23 9, तो जब हम लोग 23 में 9 से गुना कर देंगे तो 207 हो जाएगा, जबकि 20 में 9 से गुना किया जाएगा तो 180, और 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200। यानी कि हम कह सकते हैं कि राम का इनकम पूरा का पूरा 207 यूनिट, श्याम का इनकम 180 यूनिट और सोहन का इनकम 200 यूनिट। अब आपको बताया गया क्या लास्ट में डाटा जो दिया गया है कि यदि राम की मासिक आय और सोहन की मासिक आय का जो अंतर है वो 350 का है, तो राम और सोहन के बारे में बात किया गया, इन दोनों की इनकम में कितने यूनिट का अंतर, तो हम लोग को दिख रहा है कि 7 यूनिट का अंतर है, और यहाँ पे रुपया में बात करें तो 350 का अंतर है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू 350, तो उसके प्रकार 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा 50 हो जाएगा, 7 5 35 और 1 0 50। तो हम लोग को श्याम की मासिक आय बतानी है कि श्याम की मासिक आय क्या है, तो श्याम का मासिक आय ये है। हम लोग इसको अब देख लेंगे, 180 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो 180 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा तो 180 को 50 से गुना करना होगा, 180 गुने 50, 18 5 90 और 2 0, 9000। यानी कि ये जो है सोहन का श्याम का जो इनकम होगा वो 9000 रुपया होगा। यही आपका आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया कि राम और मोहन एक परीक्षा में शामिल होते हैं, अगर इनके अंकों का अंतर 60 हो तथा इनके अंकों में परसेंट का अंतर 30 हो तो कुल अंक ज्ञात करें। तो दोनों व्यक्ति के जो नंबर्स मिलते हैं उन नंबर में 60 नंबर का डिफरेंस दिखाया जा रहा है, और जबकि उनके मिलने वाले प्राप्त होने वाले परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 30% का अंतर आ रहा है। यानी कि इस पूरे एग्जाम के 30% मार्क्स का जो वैल्यू होगा वो 60 नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे जब 30% का वैल्यू 60%, तो अगर हम इसका 100% निकाल देंगे तो एग्जाम का फुल मार्क्स भी निकल जाएगा। जब 30% का वैल्यू 60 तो 100% का वैल्यू 200 नंबर, यानी कि ये पूरा एग्जाम 200 नंबर का था, और इस एग्जाम का आंसर, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 200 नंबर होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस प्रश्न में दिया जा रहा है कि प्रतिदिन की मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया गया तो एक व्यक्ति 24 रुपये प्रतिदिन पाता है, तो वृद्धि से पहले उस व्यक्ति की मजदूरी कितनी थी। तो हम जानते हैं कि जो मजदूरी रही होगी पहले वो अपने आप में 100% रहा होगा, और अब उसका 20% की वृद्धि हो जाती है उसमें, तो अब उसका जो मजदूरी है 120% हो गया है। तो अगर रेशियो की बात करें इन दोनों संख्याओं में जो रेशियो है, चूंकि हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी प्रश्न रहे चाहे किसी भी फॉर्म में रहे हमको उसको कन्वर्ट हमेशा रेशियो में ही करना है, और
इसी को हम लोग रेशियो मेथड करते हैं, जिससे कि काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोग इसको रेशियो में डाल लेंगे तो 5-6 का अनुपात आएगा इनके बीच में। और ये रहा आपका पहले का मजदूरी जो प्राप्त करता था, और अब जो मजदूरी प्राप्त कर रहा है वो 6 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब की % बढ़ने के बाद जो मजदूरी उसको प्राप्त हो रही है वो आपका 24 रुपया दिया गया है। तो 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 24 रुपया। उस प्रकार 5 यूनिट की बात करें तो 24 रुपये प्राप्त हो रहे थे, तो 6 का ये 4 गुना है, 6 चौका 24, इसका भी 4 गुना पहले उसको मिल रहा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं 5 चौका 20, यानी कि उसका पहले का जो मजदूरी रहा होगा वो 20 रुपया रहा होगा, और अब की मजदूरी जो है वो 24 रुपया हो चुका है। या आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 6 यूनिट पाता था अब उसको 6 यूनिट मिल रहे हैं, जिसके कारण उसको 24 रुपये मिल रहे हैं। तो जब 6 यूनिट का वैल्यू 24 रुपया, तो उस प्रकार से 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 रुपया। और अब 5 यूनिट पहले थे उसके, तो 5 यूनिट मजदूरी का जो वैल्यू आएगा वो 5 चौका 20 रुपये हो जाएंगे, यानी कि पहले का जो मजदूरी था उसका वो 20 रुपया था। काफी आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका 16 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया क्या कि प्रतिदिन की मजदूरी को 15% से घटा दिया गया, तो एक व्यक्ति 17 रुपये प्रतिदिन अब मजदूरी पाता है। तो कमी से पहले उस व्यक्ति की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी थी? तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पिछला क्वेश्चन जो था उसमें उसका मजदूरी को बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण वो 24 रुपये पा रहा था। तो बताना ये था कि इसके पहले क्या होगा, उसी से अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करके दिया गया। इसमें जितना पहले मजदूरी मिलती थी उसको कम कर दिया गया। पहले जितना मिलता था वो अपने आप में 100% रहेगा, अब उससे उसको 15% कम प्राप्त हो रहे हैं। तो इस कम प्राप्त होने के कारण अब उसको 17 रुपये ही मिल पा रहा है। तो बताना यही है कि कमी के पहले उसको कितने रुपए मजदूरी के रूप में मिलते थे। तो जो पहले उसको मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, और अब जो प्राप्त हो रहा है इस 100% से 15% कम, यानी कि 85% अब प्राप्त हो रही है। तो अगर हम इनमें रेशियो की बात करें तो अनुपात की बात, ये 20 अनुपात 17 के रेशियो में आएगा, क्योंकि ये 20 बार में, जबकि ये 5 से 17 बार में कट जाएगा। तो पहले जो मिल रहा था वो 20 यूनिट था, अभी जो उसको मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रहा है वो 17 यूनिट है, जबकि अभी मजदूरी की बात करें तो रुपया में 17 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में 17 यूनिट का वैल्यू जो है वो 17 रुपया है। तो जो पहले प्राप्त हो रहा था वो 20 यूनिट प्राप्त हो रहा था, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए तब 20 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल आपका प्रश्न आसानी से बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 20 रुपया होगा, यानी कि उस व्यक्ति को जो पहले मजदूरी के रूप में प्राप्त होता था वो 20 रुपया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।